Hello everyone, welcome to Swadhyay Education. Today I am making the video for all the aspirants who are preparing for the J&K Bank exam. Myself Himanshu, and in this video I will discuss the following topics: what is the pattern of an examination, what are the various sections which come under this exam, and some general queries. So let's start the video. सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन जो J&K बैंक की तरफ से आया है, जिसमें आपको पीओ की पोस्ट 350 दिखाई दे रही है, बैंकिंग एसोसिएट की 1500। जब 2018 में नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पीओ की पोस्ट थी आपकी 250 और बैंकिंग एसोसिएट की थी 1200। अब पोस्ट का इंक्रीज़ हुआ है, देख सकते हैं हम 100 पोस्ट आपकी पीओ में इंक्रीज़ हुई है और नियरली 300 पोस्ट आपकी बैंकिंग एसोसिएट में इंक्रीज़ हुई है। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आपका 20 जून से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ये भी लिखा गया है कि जिन लोगों ने पिछली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल किए थे उनको अब दोबारा से नया फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पीओ का थोड़ा सा चेंज किया गया है, 32 ईयर्स आपकी एज कर दी गई है, ओके, मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका एक ही एग्ज़ाम रहता है। ये जितना भी डाटा मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये एज़ पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन है, तो अभी यहाँ पे लिखा भी गया है कि आप रेफर करिए डिटेल नोटिफिकेशन। तो डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक तो हम पिछला ही मान के चलेंगे, अगर नया नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हम चेक करेंगे डिटेल। फिलहाल अभी हम ये बात करते हैं कि बैंकिंग एसोसिएट में जो एग्जाम रहता है आपका वो जेके बैंक ऑनलाइन टेस्ट रहता है, यानी कि सिर्फ सिंगल स्टेज में एग्जाम होता है। आप जैसे ही एग्जाम क्रैक करेंगे तो आपको बैंकिंग एसोसिएट का जॉब मिल जाएगा। वेयर एज पीओ की जॉब के लिए आपको 3 स्टेजेस के थ्रू पास ऑन करना पड़ता है। पहली आपकी पीओ प्रीलिम स्टेज होती है, सेकंड आपकी मेन स्टेज होती है, थर्ड आपकी इंटरव्यू स्टेज होती है। सो लेट्स डिस्कस दिस स्टेजेस इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहली स्टेज होती है आपकी प्रीलिम स्टेज। प्रीलिम स्टेज जो होती है आपकी ये पीओ के लिए होती है। क्लरिकल में सिर्फ आपका एक ही स्टेज होता है, दैट इज योर स्टेज 1, और उन दोनों का पैटर्न पीओ का और बैंकिंग एसोसिएट का प्रीलिम्स का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के आपके पास 30 होते हैं, क्वांट के आपके पास 35 होते हैं, रीजनिंग के 35, और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल देर आर 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स आपके रहेंगे यहाँ पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बातें याद रखनी है कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट एलोकेट होते हैं, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए आपको इंग्लिश सेक्शन आएगा तो वो सिर्फ 20 मिनट के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। फिर अगले 20 मिनट्स के लिए आपके पास क्वांट डिस्प्ले होगा, फिर अगले 20 मिनट्स के लिए आपके पास रीजनिंग डिस्प्ले होगा। तो यानी कि टोटल एग्जाम आपका 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। और ये टेस्ट आपका टोटली ऑब्जेक्टिव बेस होता है और इसमें आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के आपको 0.25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि प्रीलिम स्टेज में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, एज वेल एज टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वांट और रीजनिंग में 35 मार्क्स लाते हैं लेकिन इंग्लिश में आप 2 मार्क्स लाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सेक्शन का ही कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। आपको इंडिविजुअली हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना है, एज वेल एज टोटल सेक्शन भी कट ऑफ क्लियर करना है। स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 होती है आपकी मेंस, ये सिर्फ पीओ एग्जाम के लिए होती है। बैंकिंग एसोसिएट में एक ही स्टेज होता है आपका प्रीलिम्स। इस स्टेज में आपके टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 4 सेक्शंस पूछी जाती हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश के 40 रहते हैं, बाकी सबके 50-50 रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग के 60 मार्क्स होते हैं, बाकी सबका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट मिलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं, रीजनिंग के लिए भी 45 मिनट्स मिलते हैं और इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स मिलते हैं। टोटल आपको 160 मिनट्स दिए जाते हैं पीओ की मेन सेकंड स्टेज के लिए। और आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं, तभी आप स्टेज 3 के लिए अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये मार्क्स स्टेज 2 के मार्क्स एंड योर स्टेज 3 इंटरव्यू के मार्क्स, स्टेज 2 के मार्क्स प्लस स्टेज 3 के मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स टोटल होके ही आपका फाइनल कट ऑफ निकलता है और उसके अकॉर्डिंग ये आपको सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। तो स्टेज 3 आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स तो जेके बैंक ने नोटिफाई नहीं किए थे, इसमें बस इतना बताया गया था कि टोटल जो भी कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए उनकी वैकेंसीज आपकी 3 टाइम्स होगी, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे स्टेज 2 में, ठीक है। टोटल पोस्ट है आपकी, तो आपको 3 टाइम्स बच्चे जो होंगे वो आपके मेंस में सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि टोटल लमसम आप कह सकते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स क्लियर किए जाएंगे वो आपके होंगे 750, ओके। तो ये आपकी टोटल स्टेजेस रहती हैं, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग द एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। सबसे पहले अब मैं इंग्लिश की बात करूँगा। जब लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था जेके बैंक का, जो एग्जाम अभी क्वैश कर दिया गया है, जिसके बेसिस पे भी नया नोटिफिकेशन आया नई पोस्ट के साथ, तो उस एग्जामिनेशन में जनरल इंग्लिश में कुछ इन चैप्टर से या इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉम्प्रिहेंशन पे आपके टोटल 7 से 9 क्वेश्चन थे,
पैरा जंबल्स में आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट से भी आपके 5 क्वेश्चन थे, स्पॉट द एरर्स के भी आपके 5 क्वेश्चन थे, और मैच के रिगार्डिंग भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। ओके, तो ये टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं बात करूँगा कॉन्ट सेक्शन की। तो कॉन्ट सेक्शन में अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे। डाटा इंटरप्रिटेशन पे आपको 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ सेट्स में नंबर सीरीज पूछा गया था और कुछ सेट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था। इसके भी टोटल 5 क्वेश्चंस थे और इन सब के रिगार्डिंग मान लीजिए 1 से या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। तो टोटल क्वांट में आपके 35 क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर आप देखें वेटेज, तो आपका ज़्यादा वेटेज आपका अप्रॉक्सीमेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन या DI पार्ट से ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी टोटल आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। साइलोगिज्म में टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। डायरेक्शन डिस्टेंस में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन था। ऑर्डर रैंकिंग का भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन था। और ये बाकी पजल्स थी, पजल्स आपकी सिटिंग से थी या फ्लोर अरेंजमेंट से थी। सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट भी पूछा गया था, सर्कुलर भी पूछा गया था। और इसमें टोटल आपको लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 पजल्स के सेट आपको देखने को मिलेंगे और हर सेट में आपको टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे पिछले साल के जो पैटर्न में हुआ था प्रीलिम्स का। ये पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लेरिकल में भी सेम था और PO के लिए भी सेम था। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेरीज के बारे में बात करूंगा, जनरल क्वेरीज जो एक स्टूडेंट्स को रहती हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करूंगा लेवल ऑफ क्वेश्चन। देखिए, जब एग्जामिनेशन हुआ था तो PO का लेवल जो प्रीलिम्स का था वो थोड़ा टफ था। वेयर एज अगर आप एक बैंकिंग एसोसिएट की बात करें या क्लेरिकल की बात करें तो वो पैटर्न आपका बहुत ईजी था। यानी कि ये कह सकता हूँ कि बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम बहुत ईजी था और उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ 85+ की उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी है। फ्रॉम द सोर्सेज मेरे को ये पता चला था कि जो एग्जामिनेशन का कट ऑफ आया था वो 100 में से 86 का गया था ऑल ओवर द JNK। मतलब इतना ही था, किसी डिस्ट्रिक्ट का 85 था, किसी का 84 था, लेकिन नियर बाई इसी के आसपास था। तो ये मैंने रिसोर्सेज से सुना था, ये कि सच है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन सुनने में मुझे आया था और बाकी हो भी सकता है क्योंकि बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम बहुत ज़्यादा नॉर्मल एग्जाम था। मतलब एक बेसिक लेवल का पेपर था, जिसने अगर बेसिक अच्छे से प्रिपेयर की हो तो वो एक इतने मार्क्स सिक्योर आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंट रहता है। PO का क्वेश्चन लेवल काफी टफ था, तभी बाद में जनरल कट ऑफ 40 कर दिया गया था आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स के लिए PO में। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे इसमें, क्वांट के और रीजनिंग के खासकर। रीजनिंग का भी ठीक था, क्वांट के ज्यादा क्वेश्चन टफ थे इसमें। अब स्ट्रेटेजी देखिए, अब मैं डिस्कस करूंगा आपका स्ट्रेटेजी। काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं, सर कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरीके से पेपर में सिलेक्शन होगा। तो देखिए, जो बच्चे बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि देखिए, पेपर का लेवल इस बार भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा। पेपर का लेवल वैसे ही का वैसे ही रहेगा। और रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए भी थे SBI क्लर्क के, बाकी एग्जामिनेशन के, तो वो मीडियम से नॉर्मल तक थे। आप टफ नहीं कह सकते, डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है प्रीलिम्स में, जो भी TCS एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं आजकल, या IBPS बोल सकते हैं। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन अब टफ नहीं आ रहा है बैंकिंग एसोसिएट का। वो ज्यादा डिफिकल्ट स्टेजेस पे नहीं, क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं कि जिसमें बच्चे का टाइम कंज्यूमिंग हो। बस क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहे हैं कि जिसमें बच्चा अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करे। और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से सिलेक्ट करेंगे तभी आपका पेपर क्रैक होगा। तो स्ट्रेटेजी में आप 2 चीजें कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा चूज कीजिए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरा, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए, मॉक टेस्ट आपको बहुत मैंडेटरी है। अगर आप मॉक टेस्ट दिन का एक नहीं लगाएंगे ना तो आपका स्ट्रेटेजी मतलब बिल्कुल बेकार है। यानी कि स्ट्रेटेजी में अगर आपके मॉक टेस्ट ही इंक्लूड नहीं है तो आपका स्ट्रेटेजी बनाने का कोई फन ही नहीं है। सिंपल सी बात मैं बोलूंगा कि आप रोज मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आपने पूरा पढ़ा है या पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन आप प्लीज रोज एक दिन का टेस्ट दीजिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। देखिएगा खुद डे बाय डे आपका एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी तो सिंपल सा है कि आप बेसिक चीजों को कीजिए, जिससे मैंने आपको बता दिया है पैटर्न कि कितना वेटेज रहता है कितना नहीं। तो सबसे पहले आप वही टॉपिक चूज कीजिए जिसका वेटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि वेटेज ये फिक्स रहता है, ये वेटेज पेपर टू पेपर वेरी नहीं होता। इस बार भी जो पेपर होगा देखना उसमें सेम पैटर्न आपको मिलेगा और सेम नंबर से ही आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आप इस तरीके से बनाइए। अब देखिए, शॉर्टकट ट्रिक्स, बच्चे बहुत बोलते हैं सर कितनी शॉर्टकट्स याद करिए, कितने ट्रिक्स याद करिए। देखिए, शॉर्टकट ट्रिक्स आप वही याद कीजिए जिसमें आप अच्छे से फैमिलियर हैं, जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जिसका बार बार आप यूज कर सकते हैं। ये फालतू की शॉर्टकट ट्रिक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना, कन्वेंशनल मेथड तो इसमें अलग चीज है, कन्वेंशनल मेथड तो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्वांट में बड़ा एलिगेशंस के लिए अलग सिखाते हैं, एवरेज के लिए। तो मैं कहूंगा बेसिक चीजें आप शॉर्टकट वही याद कीजिए जो आपको आसानी से याद रहे। कोई डिफिकल्ट फॉर्मुलेज वगैरह वहां भूल जाएंगे तो क्या फायदा, उसी में उलझ जाएंगे। तो इसलिए बेटर है शॉर्टकट ट्रिक्स पर ज्यादा फोकस ना करें, सिंपल कर लीजिए जो आपको रिमेंबर रह सकती हैं। इसी बात
सर मॉक टेस्ट के क्या सोर्सेज रहेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से करें, कैसे करें। देखिए मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने जो पिछली बार चेक किया था जब जेके बैंक का एग्जाम था, तो उस टाइम ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, कैरी रेडा, इन सब के मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे थे और इनके लेवल का ही एग्जामिनेशन पूछा गया था। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इस बार आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, हर एक का लगाइए, ठीक है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे आप एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, और ये डिफरेंट एजेंसी का मॉक टेस्ट वेरी करता है। तो मैं बेटर आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट ले लीजिए, ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं। प्लस आप यहाँ पे कैरी रेडा या प्रैक्टिस मॉक के भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऑलिव बोर्ड के मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा। इनका एग्जामिनेशन अच्छा रहता है, पैटर्न भी ठीक रहता है, क्योंकि रिसेंट बैंकिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग ही इनका पैटर्न रहता है। ओके, तो और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, वो क्वेरी का मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।